नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, किन कारणों से होता है और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं और हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि एनीमिया होता क्या है। तो एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आरबीसी या हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। जिस हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण, हीमोग्लोबिन क्या है, ज़्यादातर ये रहता है कि हम ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, ब्लड की कमी हो गई है और बात की जा रही है हीमोग्लोबिन की। तो ये हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लंग्स से, फेफड़ों से ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक कोशिकाओं के पास ले जाता है। हर सेल्स के पास ऑक्सीजन की सप्लाई को हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। तो जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तब हमारी बॉडी के सभी सेल्स को ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से नहीं मिलती है, जिसके कारण बहुत सी तकलीफ़ होती हैं। हमारी रूटीन के वर्क करने में हमको समस्या जाती है, हमको काफ़ी तकलीफ़ रहती है और कई सारे सिम्टम हैं जो हमको दिखाई देते हैं। एनीमिया में मतलब क्या लक्षण हैं कि हम जान पाएँ, क्या सिम्टम हैं कि हम जान पाएँ कि हमको एनीमिया है या हम ऐसी किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। तो अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं या हमारा एक्सर्शन ज़्यादा हो रहा है, उसके कारण हमको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम जानेंगे कि एनीमिया के कारण क्या हैं। तो एनीमिया कई कारणों से होता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि आयरन की कमी। आयरन की कमी में एनीमिया होता है। दूसरा है अत्यधिक ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने पर भी एनीमिया होता है। जैसे कि अकस्मात एक्सीडेंट की कंडीशन में ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए या कोई और कारण से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए बॉडी से, तब भी एनीमिया से सफ़र करते हैं। कुछ क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं, उसमें भी एनीमिया देखे ही गए हैं। एनीमिया देखा गया है क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां रहती हैं, जिसमें बोन मैरो की बीमारी भी रह सकती है और HIV, डायबिटीज़ और भी कई तरह की बीमारियां हैं, उसमें एनीमिया होता है। एनीमिया की कंडीशन में थकान और कमज़ोरी, सांस लेने में तकलीफ़, त्वचा का पीला पड़ जाना या सफ़ेद पड़ जाना, चक्कर आना, सिर दर्द, दिल की धड़कन बढ़ जाना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और पसीना आना, चेस्ट पेन, ब्रिटल नेल बोले तो जो नाखून रहते हैं वो स्पून शेप हो जाते हैं। तो वो जिससे हमको पता चलता है कि हमारे नेल्स किस शेप चेंज हो रहा है, तो उससे भी हम जान सकते हैं। और एनीमिया में हमको जीभ में छाले भी हो सकते हैं और आसानी से बॉडी में, मतलब आसानी से ब्लू पैचेस बोलते हैं जिनको, नील पड़ जाना, वो भी देखे गए हैं। तो एनीमिया इन लक्षण मतलब ये शो करते हैं कि बॉडी के अंदर एनीमिया हो सकता है, ब्लड की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब हमको ये जानना है कि ब्लड की डेफिशिएंसी तो है, लेकिन वो किस टाइप की है, कौन सा टाइप है उसका, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना कुछ रोकथाम कर सकें या हम कुछ सप्लीमेंट ले सकें। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का एनीमिया है। तो एनीमिया के टाइप रहते हैं, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये सभी एनीमिया रहते हैं जो कि डिपेंड करते हैं, ये प्लास्टिक वो आरबीसी का शेप साइज़ के अकॉर्डिंग रहता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन की डेफिशिएंसी रहती है। सिकल सेल एनीमिया एक हेरिडिटिकल डिजीज़ है जिसमें ब्लड नहीं बनता है प्रॉपर, बोन मैरो का भी प्रॉब्लम रहता है। इस टाइप से कई टाइप के एनीमिया हम डिस्कस कर सकते हैं। एनीमिया फीमेल्स में ज़्यादातर देखा गया है, महिलाओं में। और जैसे कि हाँ, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में खून की कमी हो जाती है।
जिसके कारण उनमें एनीमिया देखा जाता है। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनमें एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओल्ड एज में भी एनीमिया के चांसेस बहुत रहते हैं। और जो लोग इसकी टैबलेट खाते हैं ब्लड को पतला करने के लिए, तो उन लोगों में भी एनीमिया देखा गया है। यदि कोई डिज़ीज़ है, जैसे पेट में अल्सर या इंटेस्टाइनल अल्सर, पाइल्स, इस टाइप की डिज़ीज़ में भी एनीमिया देखा गया है। अब एनीमिया की रोकथाम कैसे की जाए? हम कुछ ऐसा करें या हम अपने घर में ही कुछ करने की कोशिश करें जिससे हम एनीमिया की रोकथाम कर सकें। तो इसके लिए हमको आहार में पर्याप्त मात्रा में आयरन लेना चाहिए, विटामिन B12, ये फॉलिक एसिड वाले सप्लीमेंट लेना चाहिए। और हम अपने आहार में भी कई सारे चेंजेस करके एनीमिया की रोकथाम हम कुछ हद तक कर सकते हैं, या कहें कि हम काफ़ी कंट्रोल उस पर कर सकते हैं। तो हमको क्या लेना चाहिए अपने आहार में? तो उसके लिए हम हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, जैसे कि पालक है, मेथी है, और फ्रूट्स ले सकते हैं, केला है, आंवला है। आयरन के लिए अनार, चुकंदर, शकरकंद, इन चीज़ों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का भी एक इम्पोर्टेंट, मतलब विटामिन सी ये मान के चलिए कि आयरन डेफिशिएंसी में इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी में भी आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में, और तो इसके लिए हमको विटामिन सी रिच फ्रूट्स लेना चाहिए, जैसे कि आंवला है, नींबू है, संतरा, इटिसुई, ये कई सारे फ्रूट्स हैं जो हम विटामिन सी की पूर्ति के लिए ले सकते हैं अपने भोजन में। और हरी सब्जियां लेना ही है, दूध भी ले सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी में। कि जांचें कैसे की जाती हैं या क्या जांच हमको कराना चाहिए? तो एनीमिया की जांच के लिए सबसे सिंपल टेस्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके माध्यम से हम हीमोग्लोबिन की मात्रा, RBC और भी ब्लड में सेल्स के बारे में जान सकते हैं। और LFT, KFT, जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट हैं, इनके माध्यम से भी हम एनीमिया को भी जान सकते हैं, क्योंकि क्रोनिक डिजीज़ेस के केस में मोस्टली हमको ये टेस्ट कराना ही चाहिए, क्योंकि ब्लड लॉस में हमको KFT, LFT कराना चाहिए। और थायराइड भी करा सकते हैं। बोन मैरो स्टडी, कई केसेस में बोन मैरो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है, उस केस में भी हमको एनीमिया देखा गया है। यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोप की सहायता से RBC को भी देखा जा सकता है। इस तरह से हम टेस्ट करा के उसके बारे में जान सकते हैं कि हमारा एनीमिया है और किस टाइप का है। और हमको इसके ट्रीटमेंट के लिए, यदि इन सब चीज़ों से भी हमारे सिम्टम ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और योग्य चिकित्सक परामर्श करना चाहिए। और इसके साथ साथ, मतलब डॉक्टर से दवाई लेने के बाद भी हमको ये रोकथाम वाले उपाय साथ में ज़रूर करना चाहिए। तो आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।